Yeah, well, the fucking interceptors aren't intercepting, guys. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा दी है, जहां चरमपंथी इतमार बिन गवीर के घर की आग की लपटों से गिर गया है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। उधर हालात इतने संगीन बताए जा रहे हैं कि नेतन्याहू को यूएई से इजरायली नागरिकों को तुरंत निकालने की अपील करनी पड़ी है, जबकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायल की अहम फैसिलिटीज पर सटीक हमला करने का भी दावा किया है। तो आखिर मिडिल ईस्ट की जंग किस नए मोड़ पर पहुंच गई है? आइए आपको बताते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरें, जहां आप देखें कि इतमार बिन गवीर के घर को फूंक दिया गया है। आग की लपटों में घिरा मकान, हालात और ठिकाने पर सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के चरमपंथी इतमार बिन गवीर का घर ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों में गिर गया है। बताया यह जा रहा है कि देर रात दागी गई मिसाइलों में से एक मिसाइल उस इलाके के करीब आकर गिरी जहां बिन गवीर का मकान मौजूद है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में घर के आसपास भीषण आग की खबरें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर सामने आ रही वीडियोस में देखा जा सकता है कि मकान के आसपास आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं और धुएं का बड़ा गुब्बार आसमान में फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर फायर ब्रिगेड इमरजेंसी टीमें पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतमार बिन गवीर की हालत और उनका ठिकाना अभी तक साफ नहीं हो पाया। यह भी पता नहीं चल पाया है कि हमले के वक्त वो घर में अंदर मौजूद थे या नहीं। दोस्तों, इतमार बिन गवीर इजराइल की सियासत में एक बेहद विवादित और सख्त रुख रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर उनके घर को सच में निशाना बनाया गया है तो यह हमला इजराइल के लिए सियासी और सुरक्षा के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अब ईरान की मिसाइलें सीधे इजराइल में अहम नेताओं और उनके ठिकानों के करीब गिर रही हैं, उससे साफ है कि जंग का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इजरायली हुकूमत की तरफ से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है, क्या इजराइल इसका और बड़ा जवाब देगा और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और ज्यादा तेजी से फैल सकता है? वहीं यहां पे दूसरी खबर देखिए, नेतन्याहू की यूएई से अपील। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से सीधे फोन पर बातचीत की है। उसने गुजारिश की कि यूएई में मौजूद इजरायली नागरिकों को फौरन वहां से निकालने में मदद की जाए। दोस्तों, यह है किरदार यूएई का। और जब यूएई की अंदर ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इसके नतीजे आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अभी फोन पर डायरेक्ट बातचीत हो रही है। जब गजा में जुल्म ढाया जा रहा था तब शेख बिन जायद का कलेजा नहीं कांपा। इजराइल को फोन लगा करके रुकने के लिए नहीं कहा गया। और जब आज इजरायली दलदल में फंसे हुए हैं, जिस दलदल को धंसाने का काम किया गया नेतन्याहू के हमले द्वारा, और अब उन्हीं के लोगों को बचाने का अहम किरदार अब अदा कर रहा है यूएई। और क्यों ईरान की मिसाइलें यहां गिर रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह भी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। जो गजा के लिए कदम ना उठा पाए, जो गजा के लोगों को नहीं बचा पाया यूएई, वो अब खास तौर पर जायोनियों को, इजरायलियों को बचाने के काम में लग चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात और बढ़ते तनाव की वजह से इजराइल अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब खाड़ी के देशों से भी इजरायली नागरिकों की निकासी तेज कर दी गई है।
फिलहाल ये साफ नहीं है कि आने वाले दिनों में और कितने फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जंग के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल और उसके सहयोगी मुल्क अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तेजी से कदम उठा रहे हैं। वहीं यहाँ पे तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का सटीक हमला, इजराइल के रेडियो टेलीस्कोप सेंटर को बनाया निशाना, साइंटिफिक फैसिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक और अहम खबर जो है सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटीज पर सटीक हमला किया, जिसके बाद वहां भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। बताया यह जा रहा है कि यह रेडियो टेलीस्कोप सेंटर एक अहम साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टॉलेशंस माना जाता था, जहां भी आसमान और सैटेलाइट सिग्नल से जुड़े रिसर्च और निगरानी का काम किया जाता था। हमले के बाद इस पूरे इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई और कुछ ही हिस्सों में आग लगने की भी खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि फैसिलिटीज के आसपास तमाम परखच्चे उड़े हुए हैं। जो तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने हैं, विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर यह हमला वाकई इसी फैसिलिटीज पर हुआ है तो इसका असर सिर्फ साइंस और रिसर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे कम्युनिकेशन और टेक्निकल निगरानी सिस्टम पर बड़ा असर माना जाएगा। फिलहाल इजरायली हुकूमत कभी अपने मुंह से बोलेगी नहीं कि हाँ नुकसान हुआ है। ये तो डंका पीट रहे थे 2-2.5 सालों से कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह के हथियार नष्ट कर दिए, और अब उन्हीं खत्म हुए हथियारों से ये बड़ी तबाही हिजबुल्लाह मचा रहा है। वही अब आप ये चौथी खबर देखिए, दुबई का एक और दोगलापन सामने आया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स दावा कर रहा है कि वह करीब 1 महीने पहले दुबई शिफ्ट हुआ था, लेकिन अचानक हालत बदल गए जब उनके पास 2 ड्रोन धमाके हुए। उनका कहना है कि इन धमाकों के बाद उसने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उसकी वजह से यूएई में उसका नाम बैन और ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। शख्स का दावा है कि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण तब हो गए जब एयरपोर्ट पर भी हमले की खबरें सामने आ गई। वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वे वहां से निकलकर ओमान की सरहद पार कर गया ताकि खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। उसने वीडियो के आखिर में खाड़ी के मुल्कों के लिए दुआ करते हुए कहा कि वे सभी गल्फ देशों की सलामती की दुआ करते हैं, लेकिन अगर लोगों के पास वहां से निकलने का मौका है तो बेहतर है कि वे फिलहाल वहां से निकल जाएं। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है यूएई में। अब सोचिए कौन ऐसी हरकतें करता है, और मैं बार बार कहता हूं कि ये जितने भी शेख ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं वो असल में इजराइल के ही पिट्ठू और इजराइल के ही नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। अब जब इजराइल में हमला होता है तो वो अपनी मीडिया को, अपने लोगों को सबसे पहले उठा करके अंदर डालता है ताकि बर्बादी के मंजर ना देखे जा सके, और यही प्रोसेस अब सऊदी, कतर और यूएई में अपनाया जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।